नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका राज्य और मैं हूं आपके साथ दिव्या माथवानी। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एसपी आरसी सिंह के निर्देश में पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को मुठभेड़ में दबोचा है। बता दें, कमालगंज में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान लुटेरों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 2 को पैरों में गोली लगी है। वहीं तीसरा लुटेरा भागते समय पकड़ा गया है। इनके पास से तमंचा, साथी कारतूस, लूट का सामान और जेवर बरामद हुए। पूछताछ में लुटेरों ने जेल में योजना बनाने की बात कबूली। फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है। उच्च अधिकारीगण के आदेश से अपराधियों की धरपकड़ हेतु एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में आज तड़के कमालगंज थाना को भारी सफलता प्राप्त हुई है। कमालगंज पुलिस द्वारा आज तड़के 3 व्यक्ति जो कि मोटरसाइकिल से जा रहे थे, उनको रोकने का प्रयास किया गया चेकिंग के लिए। उनके द्वारा अभियुक्तों के द्वारा पुलिस पार्टी में फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में 2 अभियुक्तों को गोली लगी है। तीसरा भागने का प्रयास किया, उसको भी दौड़ा के पकड़ लिया गया है। तीनों अभियुक्तों के पास से 2 तमंचे, जिंदा कारतूस, कुछ खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। इनके द्वारा जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि जो 2 दिन पहले वॉलीबॉल रेफरी से लूटपाट की गई थी, उस घटना में लोग शामिल थे। इस घटना से संबंधित एक अंगूठी, ओप्पो का मोबाइल और मोटरसाइकिल जिससे घटना कारित किए थे, वो बरामद हुई है। 2 अभियुक्त जो इसमें हैं, इनके पास से 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं इनके पास। दूसरा अभियुक्त है, उसके पास करीब 9 मुकदमे उसके विरुद्ध पंजीकृत हैं। अभियुक्तों की मुलाकात आपस में जेल में हुई थी, क्योंकि ये अभियुक्त बहुत पुराने हैं, शातिर हैं, और वही जेल से प्लानिंग बनी। उसके बाद इन्होंने घटना कारित की है। जो सुनार है, जिसके पास से एक चैन बेचना बताया गया है, उससे बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के निर्देश पर जनपद में अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान चलाया गया। उसी के तहत कमालगंज पुलिस नालाबघार पर चेकिंग कर रही थी। 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आते हुए दिखे तो पुलिसकर्मियों ने हाथ देकर रोकने का प्रयास किया। पुलिसकर्मियों पर बाइक सवार लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी 2 लोगों को मुठभेड़ में पैर में गोली मार के गिरफ्तार किया है। तीसरा शातिर अपराधी उनका भागने का प्रयास कर रहा था। पुलिस ने जिसे दौड़ाकर दबोच कर पकड़ लिया है। तीनों अपराधी शातिर लुटेरे थे। पुलिस ने घायलों को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। सुदर्शन न्यूज के लिए फर्रुखाबाद से ऋषि सैना। यूपी के लखनऊ से खबर है, जहां पर मोहनलालगंज में विधायक अमरीश कुमार रावत ने जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें रुद्राभिषेक कर विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ की गई। उन्होंने बताया है कि जनता दर्शन के लिए भाजपा के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता अपने क्षेत्र और अपने कार्यालय में मौजूद रहकर निस्तारण करते हैं। इसी क्रम में उन्होंने भी मोहनलालगंज में जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसके मुख्य अतिथि भाजपा के वरिष्ठ नेता नीरज सिंह मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि जनता दर्शन का कार्यक्रम भाजपा की पहली प्राथमिकता रहे और इस वजह से भाजपा जनता के दिलों पर कायम रही है। बता दें, जन सुविधा और साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए मोहनलालगंज विधायक अमरीश कुमार रावत जी ने जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया है, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा वरिष्ठ नेता नीरज सिंह उपस्थित रहे। जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए मोहनलालगंज में जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। हमारे साथ हैं मोहनलालगंज के विधायक अमरीश कुमार रावत जी। इनसे जानेंगे कि आज जो आप कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं, जनता की समस्याओं का समाधान करना सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। आज का क्या उद्देश्य रहेगा? आज का ये उद्देश्य है कि आज से प्रतिदिन कार्यालय पे जनता की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए हम भी बैठेंगे, हमारे सहयोगी लोग भी बैठेंगे। अभी तक हम समय देते थे, खुजौली कार्यालय था, लेकिन आज से ये मेन रायबरेली रोड पे है, जो यहाँ से हमारी जितनी दूरी पे ब्लॉक है उतनी दूरी पे तहसील है। तो ज़्यादातर हमारी जनता को तहसील और ब्लॉक आवागमन रहता है, इसलिए इस मध्य में ये कार्यालय, जनता का जन सुनवाई कार्यालय का उद्घाटन आज हो रहा है, जिसमें हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी के पुत्र नीरज भैया, जो हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके द्वारा आज उद्घाटन होगा। उनके दिशा निर्देश से इस कार्यालय का नित्य संचालन होगा, जो जनता को कोई कठिनाई ना हो, जनता को मिलने में, जनता से बात करने में, जनता की समस्याओं को सुनवाई के लिए भी कार्यक्रम चलता रहे। और इसके अलावा हम प्रत्येक गांव में जन सुनवाई का कार्यक्रम, जन चौपाल लगाने का कार्यक्रम करते हैं, जिसमें से अब तक की हम करीब 35 गाँव में कर चुके हैं।
लेकिन प्रत्येक गांव में जन चौपाल लगाएंगे कि वहीं पे जनता की समस्या सुने और जो निस्तारण होने वाली हो वहां हो जाए। उसके बाद उनका पूरा पूरा प्रयास करेंगे कि कोई भी जनता की समस्या को इधर उधर किसी दूसरे के पास गिड़गिड़ाने के लिए न जाना पड़े। मैंने वादा किया था चुनाव में कि भाई और बेटे के समान रह करके आपके बीच में काम करूंगा। वो मैं काम कर रहा हूं और करता रहूंगा। मुख्य मुद्दा क्या होगा? क्योंकि जनता जो होती है हर चीज से परेशान होती है। अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जमीन विवाद होता है, या तो फिर हम बात करें तो आपका बिजली का सबसे बड़ा मुद्दा होता है। आज की डेट में अफसरशाही बहुत ज्यादा हो रही है। आपको लगता है कि यहाँ पे जनता की सुनवाई हो रही है कि नहीं हो रही है? क्योंकि अधिकारी भी क्या होता है, कभी कभी नहीं सुनवाई करते हैं। आपकी सुनवाई होती है कि नहीं होती है? नहीं, मेरे यहाँ तो सुनवाई होती है। अभी तक ऐसा दृश्य नहीं आया। पुलिस विभाग में कहीं कहीं पे ऐसा आया, लेकिन उसके लिए हमने उच्च अधिकारियों से, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की और बात रखी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कह दिया है अफसरशाहियों से कि जनप्रतिनिधियों की बात अगर नहीं सुनेंगे, उनका फोन नहीं उठाएंगे, तो उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई करने का जो है आदेश किया है। तो फोन उठाना अलग होता है, फोन उठाकर उस पर कार्रवाई करना अलग होता है। आपको लगता है कि पुलिस इस समय फोन उठा के कार्रवाई कर रही है कि नहीं कर रही है? आप किस थाने की बात कर रहे होंगे? अभी तक तो ये स्थिति थी कि लोग फोन नहीं उठाते थे, लेकिन तब ये शिकायत गई तो जब फोन उठाएंगे बात होगी। लेकिन मेरे यहाँ अभी तक मेरे क्षेत्र में मोहनलालगंज विधानसभा में सभी अधिकारियों से बात होती है। जिन लोगों से कभी कभी कार्रवाई करने में हीला हवाली, जैसे लेखपालों की समस्याएं सुनने को ज़्यादा मिलती, मैंने उस पे भी एक बैठक रखी है कि उनके साथ एक बैठक हो जाए, उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम शुरू हो। क्योंकि वो रियल एस्टेट के काम पे ज़्यादा मन लगाते हैं, किसानों के काम पे कम मन लगाते हैं। ये मुझे नाराजगी है और मैं कह चुका हूँ माननीय डीएम मैंने माननीय मंत्री जी से भी, जो हमारे वित्त मंत्री हैं, जो प्रत्येक माह में विकास कार्यों की और क्षेत्र की स्थितियों का जायजा लेते हैं, विधिवत पूरी जानकारी लेते हैं, पूरी बात करते हैं। माननीय सुरेश खन्ना जी हमारे प्रत्येक माह की बैठक में तो जो भी समस्याएं होती हैं वहाँ बताई जाती हैं, उस पे वो त्वरित कार्रवाई भी करते हैं, सुनवाई भी करते हैं। लेकिन जो अधिकारी नहीं सुनते हैं, वो पुलिस विभाग के हों, चाहे वो तहसील को हों, चाहे बिजली विभाग के हों, चाहे जो भी विभाग के हों, वो जो नहीं सुनते हैं उनकी मंशा सरकार के विपरीत है, सरकार के खिलाफ है। और ये हम लोग होने नहीं देंगे। हम जनता में बात करके उनको घेरने का काम करेंगे। ये नहीं होने देंगे कि वो जनता के खिलाफ काम करे, तो उनको बख्शेंगे नहीं, उनको छोड़ेंगे नहीं। ये ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि उनको घेरना पड़ेगा या फिर धरना देना पड़ेगा? इस तरह की नौबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि देखिए सरकार भी आपकी है, भाजपा की है, केंद्र में भी है, स्टेट में भी है। तो ऐसा क्यों आ रहा है? क्यों उनको ऐसा लगता है कि हम इनकी नहीं सुनेंगे, उनकी सुनेंगे? ऐसा कुछ कुछ तो होगा ना? उनकी मंशा, उनकी सोच, जो विपक्ष के से लगाव उनका है, जिन लोगों के अभी तक करप्शन में डूबे थे, बिल्कुल अंधे थे, जिस तरीके का कार्य करते थे वो कार्य हमारी भारतीय जनता पार्टी में और माननीय योगी महाराज के कार्यकाल में वो करने को नहीं पा रहे हैं, तो उनको पीड़ा है भाजपा से। वो विपक्ष के कार्य करना चाहते हैं, इसलिए उनकी सोच की वजह से, जो उनकी सोच अच्छी नहीं है, इसलिए वो उनको घेरना पड़ेगा। क्योंकि ये नहीं चलेगा सरकार में हमारी कि जो पहले तक करते चले आए हैं वो कार्य अब नहीं कर पाएंगे किसी कीमत पे। हमारे साथ गोसाईगंज ब्लॉक प्रमुख विनय वर्मा जी भी हैं। इनसे भी जानेंगे, क्योंकि आप भी अपने क्षेत्र में रहते हैं, जन सुनवाई करते रहते हैं। आपको लगता है कि कुछ ऐसा महकमा होगा जो अभी सुनवाई नहीं करता होगा? जो सुनवाई नहीं करते हैं उनकी शिकायत होती है और उन पे कार्रवाई भी कराई जाती है। तो जो समस्याएं हम लोगों के पास आती हैं, उन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश हम सब करते रहते हैं, समस्याओं को कराते भी हैं। और जो अधिकारी या कर्मचारी उन समस्याओं को इग्नोर करते हैं, उन पे ध्यान नहीं देते, उन पे कार्रवाई भी कराई जाती है। आपको लगता है कोई ऐसा महकमा होगा जो अभी तक सुनवाई नहीं होगी और आप उसके पीछे अभी भी लगे होंगे गोसाईगंज? ऐसा तो नहीं है, जो हम लोगों के संज्ञान में आता है उस पे कार्रवाई कराई जाती है। अगर कोई महकमा इस प्रकार से जानकारी में आता है कि वो काम नहीं कर रहा है, तो उस पे हम लोग कार्रवाई कराते हैं।
अब जनसंपर्क कार्यालय खुल गया तो हमें लगता है कि जनता की सुनवाई अब सीधे आपसे होगी, आपका डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट होगा, तो अब कुछ ज़्यादा ही अच्छा होगा अब। ये बिल्कुल अच्छा होगा। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई निर्मल वर्मा जी हैं। आपका संपूर्ण सहयोग हमारे चुनाव लड़ने से लेकर के आज तक रहा है। ये बिल्डिंग भी आपकी है। इन्होंने बड़ा सहयोग किया, जनहित के कार्य हों और जनता की भलाई हो, इस क्रम में इनका निरंतर प्रयास रहा और इनका बड़ा ही सहयोग हमको मिला। जो आज एक कार्यालय बन के कंप्लीट हुआ, आज उद्घाटन है, ये हमारे बड़े भाई निर्मल वर्मा जी की देन है। कि रोड पे जितनी दूरी हमारे कार्यालय से ब्लॉक पड़ता है, उतनी दूरी हमारी तहसील है। तहसील एक ऐसी जगह है जो हर व्यक्ति का कार्य पड़ता रहता है। लोग तहसील आएंगे, हमारे पास आएंगे, तहसील में कोई दिक्कत होगी तो तुरंत उनको हम देखेंगे। इसलिए यहाँ से पूरे क्षेत्र का निस्तारण होगा। मुख्यमंत्री ने जो शुरुआत की थी जनता दर्शन की, जनता दर्शन के कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए भाजपा के सारे पदाधिकारी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कार्यालय खोल रहे हैं, जिससे वो जनता से सीधे जुड़ सके। कैमरा पर्सन सुशील अवस्थी के साथ सुमित श्रीवास्तव, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ। यूपी के मुजफ्फरनगर में चकबंदी विभाग की लापरवाही से किसान धरना प्रदर्शन को मजबूर हो चुके। किसान मजदूर संगठन के सैकड़ों किसान जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। वर्षों से लंबित समस्याओं का समाधान नहीं होने से किसान बेहद नाराज हैं। अधिकारियों ने समस्या को गंभीरता से सुना, लेकिन समाधान की समय सीमा तय नहीं की गई। किसानों का कहना है कि कुछ अधिकारी सरकार की नीतियों को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। आज हमारा जो है ये धरना तो नहीं कह सकते, आज ज्ञापन का प्रोग्राम है। आप सभी को पता है पिछली महीने 15 मई से 25 मई तक हमारा कलेक्ट्रेट पर धरना चला है और जो समस्या उस टाइम थी, चाहे वो एल&टी कंपनी की थी, चाहे वो जल निगम योजना की थी और अन्य जो भी चकबंदी की थी, आवारा गोवंश की थी, वे समस्या यू की तू है। उस टाइम हमें सभी जिला के अधिकारियों ने कह के भेज दिया था कि इसमें समाधान होगा, जल्दी होगा, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। उसी के लिए आज हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं सभी अधिकारियों से। उनकी जो बात है और अध्यक्ष जी का आदेश है, आने वाले अगले हफ्ते में अगर कोई समाधान, जब तक कोई समाधान हमें संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिलता, अगले हफ्ते से जो है यहाँ से दोबारा फिर आंदोलन किया जाएगा। क्या मुख्य समस्या है किसानों की? मुख्य समस्या तो जो आपको सभी को पहले भी हमारा ज्ञापन दे चुके, जैसे इसमें आवारा गोवंश है और यूरिया डीएपी की जो है, लोगों किसान बहुत परेशान है। सबसे बड़ा जो मर्ज है इस जिले में चकबंदी का है। कुछ गांव आज तक है जिनकी आज तक सीमबंदी भी नहीं हुई है और जल जीवन योजना में कुछ गांव अभी झुके तू पड़े, कहो तो 10-12 लिस्ट, हम गाँव की लिस्ट आज भी अभी फिलहाल तैयार है हमारे पास। एल&टी कंपनी का भ्रष्टाचार है जहाँ तक अभी तक काम नहीं हो पाया, तो अन्य वही मुद्दे बहुत ज्यादा है। एक सबसे बड़ा समस्या है अंश निर्धारण। जिन गांवों में अंश निर्धारण का काम चला है वहाँ किसान बार बार परेशान है, उसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा। तहसील के चक्कर काट रहे और बार बार वापसी नहीं घूम कर। यूपी के फर्रुखाबाद से खबर है, जहां पर फतेहगढ़ के जिला अस्पताल के पास लगने वाले गोगा जाहरवीर मेले में निशानों की ऊंचाई पर विवाद खड़ा हो गया। नगर मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिए थे कि निशान 10 फीट तक सीमित रहेंगे, लेकिन वाल्मीकि समाज ने विरोध किया है। बाद में पुलिस प्रशासन और साथ ही समाज के बीच बैठक में सहमति बनी कि बिजली के तार नहीं काटे जाएंगे। निशानों के निकलने के समय 4 घंटे बिजली बंद कर दी जाएगी। समाज के लोग निशाने को झुकाकर निकालेंगे। आज वाल्मीकि समाजों के साथ निशान को लेकर बैठक हुई, क्या निर्णय लिया, तो उसमें क्या दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, बाबा गोगा जहावीर चौहान जी के संबंध में एक मेला यहाँ पे हर साल परंपरागत रूप से आयोजित किया जाता है। उसके संबंध में वाल्मीकि समाज की जो आयोजक समिति के सदस्यगण थे, उनके साथ आज एक बैठक की गई। उसमें जो मुख्य रूप से जो बिंदु उठाया गया वो निशान की ऊंचाई को लेकर था और उस क्षेत्र में, यात्रा के क्षेत्र में जो बिजली के तार आते हैं उसको लेके उनके द्वारा कहा गया कि परंपरागत रूप से तारों को हटाया जाता है। तो हमारे द्वारा बताया गया कि शासन स्तर से ये निर्देश है कि किसी भी धार्मिक जुलूस या उसको लेकर आम जनमानस को कोई समस्या ना हो, इसको लेके तार काटने की कोई भी प्रक्रिया को नहीं किया जाएगा। इस बात को बताया गया, उनको समझाया गया, वो इस बात पर सहमत हो गए कि तार ना हटाया जाए। इस बात को लेकर सहमति उनके द्वारा व्यक्त की गई है और वो अपने निशान को झुकाकर वहां से ले जाएंगे। उस दौरान विद्युत आपूर्ति बंद करा दी जाएगी उस समय के लिए जिस समय निशान वहां से निकलेगा। तो इसको लेके आपसी सहमति उनके द्वारा दी गई है और इसको लेके मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ना आम जनमानस को, ना आयोजक गणों को किसी प्रकार की समस्या होगी। प्रशासन सारी सुविधाओं के लिए
तत्पर है और बहुत ही शांतिपूर्वक ये पूरा जुलूस इनकी धार्मिक यात्रा संपन्न कराई जाएगी। आज शासन साहब मीटिंग थी निशान को लेकर के निशान फिर के ही रहेंगे। नहीं, भारी संख्या में जनता आती है और निशान है तैसे ही रहेंगे। जितनी लंबाई है हमने पहले से बना लिए हैं और प्रशासन को बता दिया है, निशान है वैसे ही रहेंगे। लेकिन जो बेड़े के जो तार हैं वो नहीं काटे जाएंगे, डिस्के तार काटे जाएंगे, वाईफाई के तार काटे जाएंगे और ठेके बंद कराए जाएंगे। और निशान जो है वो हम लोग धीरज से घुमा के निकाल लेंगे। दो तार बेड़े के नहीं काटे जाएंगे। डीएम साहब जिला प्रशासन ने शासन दिया, उसमें मेरा पूरा समाज हमारी प्रथम बात ये थी कि जिला प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन दी जा रही थी कि निशान 10 और 12 फीट के होने चाहिए, लेकिन हमारा जो बरसों से चला आ रहा मेला और लगभग 28 से 30 फीट 35 फीट तक के निशान आते हैं। जिला प्रशासन ने हम लोगों की बात को मान लिया है कि निशान उसी प्रकार से आएंगे, लेकिन जो बिजली के 2 तार हैं वो नहीं काटे जाएंगे और बाकी के जो तार, जिसके तार है, केबल के तार है, वो काट के आप धूमधाम से मेला करिए। 4 घंटे के लिए शट डाउन लिया जाएगा। 1 बजे से 4 बजे तक सप्लाई बंद रहेगी। यूपी के चंदौली में भाजपा नेता सूर्यमुनि तिवारी ने चंदौली के बाढ़ प्रभावित गांव का नाव से दौरा किया है। उन्होंने हर पीड़ित को मदद का भरोसा दिया है और राहत चौकी की स्थापना कराई। उन्होंने सपा विधायक और साथ ही सांसद पर निशाना साधा और कहा है कि संकट में नेता गायब हो जाते। भाजपा सरकार जनता के साथ चट्टान की तरह खड़ी हुई है। ग्रामीणों ने राहत चौकी की स्थापना पर संतोष जताया। यहाँ एक ऐसी बस्ती है जहाँ चारों तरफ पानी से, गंगा के पानी से घिरा हुआ है और यहाँ की स्थिति ये है कि 80 घर लगभग यहाँ प्रभावित होता है और काफ़ी जो है यहाँ प्रभाव पड़ता है। पानी, माता गंगा, यहाँ उनका काफ़ी प्रकोप होता है और यहाँ के लोगों को आने जाने के लिए काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसलिए इनको बाढ़ प्रभावित जो बाढ़ चौकी बनाई गई है, नादी में बनाई गई थी, लेकिन आज की जो स्थिति हम लोगों ने देखा है, इनको नादी में वहाँ जाने आने में असुविधा हो रही है। इसलिए अभी हमारी अधिकारियों से वार्ता हुई है कि इनकी चौकी जो है यहाँ त्रिशूलधारी एक इंटर कॉलेज है, उसी में इनके गांव के पास में एक चौकी बनाई जाए और इनको पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था यहाँ की जाए और इनको खाने पीने के लिए पका पकाया भोजन भी इनको उपलब्ध कराया जाए। लगभग 150 व्यक्ति हैं, 80 घर है और जानवरों के लिए जो है भूसे की उपलब्धता यहीं पे कराई जाए। जो स्वास्थ्य की टीम है, जो मेडिकल की टीम है, उसको भी यहाँ पे लगा के सीएमओ साहब से मेरी बात हुई है, उनको दवा जो है यहाँ उपलब्ध कराई जाए। बहुत स्थिति खराब है, चारों तरफ पानी भर गया, टापू हो गया है, तो क्या आप लोग क्या प्रशासन से इसके बारे में कहेंगे? प्रशासन से हम लोग पिछली बार भी हमारी सरकार ने, योगी सरकार जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार है, यहाँ हम लोगों ने जो है यहाँ राशन का पैकेट वितरण किया था, इनको भरपूर राशन मिला था और इस बार भी हम लोग जो राशन की किट है इन लोगों को कल परसों में हम लोग पूरा उपलब्ध कराएंगे। इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो भूखा रहेगा, न भूखा सोएगा। सरकार की मंशा है कि सभी को जो है कम से कम इसमें राशन की उपलब्धता कराई जाए, चाहे जानवर हो चाहे पशु। यूपी के चंदौली के सैयद राजा में दवा लेकर लौट रही एक हिंदू महिला पर मुस्लिम युवकों ने हमला किया। महिला के पति और साथ ही ससुर पर भी हमला किया गया। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को इसको लेकर गिरफ्तार किया। बाकी की तलाश अभी जारी। वहीं एसपी आदित्य लाघे ने खुद मौके पर पहुंचकर कार्रवाई के निर्देश दिए। मामला ये है कि बच्चों को और पत्नी को दवा दिलवा के मैं सराजा मार्केट के थ्रू अपने घर जा रहा था बिहारी, तो वहाँ एक बच्चों के लिए कुछ हम लोग खरीद रहे थे, टॉफी बिस्कुट, जैसे शाम को आदमी जाता है तो कुछ लेके जाता है। उसके बाद पत्नी थी और पीछे से बहुत तेज मोटरसाइकिल वाला आया है और पत्नी के स्कूटी में टच करते हुए चला गया है। तो ये हुआ है कि हम लोग अरे कैसे चला, इतने पर वो पलट के आया है, गाली खड़ी स्कूटी में गाली गलौज देते हुए इनके ऊपर हाथ छोड़ दिया। तब तक हम सामान ले रहे थे, हम भी आए हैं और हम आए हैं तो भाई तरस हो गई है, हाथ छोड़ दिया पत्नी को, हम भी उसको मारे हैं, वो भी मारना। तब तक उसके घर के 8-10 लोग आ गए हैं, कादिर, हमजा और एक नाम और था उसमें रोजिन, फिरोज, ये लोग आ गए हैं लाठी डंडे से, दोनों लोगों को मार दिए। तब पिताजी आ गए हैं, घर पास ही है, पिताजी को भी ये लोग मारे हैं। चाचा आधे घंटे बाद चाचा मेरे उस रास्ते से गुजर रहे थे, उनको छेक के मारे हैं।
अब ये लोग इतनी गुंडई हो गई है, आप समझे कि चाचा को कोई जानकारी नहीं है। चाचा आधे घंटे बाद उस रास्ते से गुजर रहे थे, ये लोग छेक के मार रहे हैं। चंदौली जनपद के सतराजा में जिहादी कठबोलों ने हिंदू परिवार पर हमला किया है। ये लोग दवा लेके घर जा रहे थे, लेकिन जैसे ही ये लोग बाजार में पहुंचे हैं, इनके ऊपर जिहादी जो कठमुल्ले हैं वो हमला किए हैं, महिला के साथ छेड़खानी किए हैं और ये काफी झुंड बनाकर आए थे एक साजिश के तहत, जिसको तत्काल पुलिस ने वहां पे पहुंच के गिरफ्तार किया है। इसमें सतराजा पुलिस की बहुत ही सराहनीय कदम है और तत्काल मौके पे पहुंची है और जो इसमें दोषी है, जो जिहादी कठमुल्ले, उनको गिरफ्तार करके और जो उसमें लोग फरार हैं उनको खोज रही है और जैसे ही मिलेगी उनकी भी गिरफ्तारी होगी। चंदौली एसपी आदित्य लांगे का सराहनीय कदम है कि उन्होंने जो भी निर्देश दिया है कि ऐसे लोगों पे तत्काल कार्रवाई हो और जो हिंदू परिवार है उनको न्याय मिले। कैमरा में सचिन तिवारी के साथ प्रशांत सिंह, चंदौली। यूपी के ललितपुर में रक्षाबंधन के मौके पर छात्राओं ने जिलाधिकारी अमनदीप डूली को राखी बांधी। बता दें 5794 राखियां सीमा पर तैनात सैनिकों और पुलिसकर्मियों के लिए भेजी गई। कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी साथ ही DIO समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने कहा कि ये देश सेवा में लगे जवानों के लिए एक बड़ा तोहफा है। ये आयोजन छात्राओं में देशभक्ति की भावना को प्रबल करता है। यूपी के मथुरा जेल की महिला बंदियों ने जैविक सामग्री से पर्यावरण संरक्षक राखियां तैयार की। इन राखियों में बीज, सूखे फूल और साथ ही मोती लगाए गए। इन्हें लगाने में पौधे उगाए जा सकते हैं। बता दें खजानी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा बंदियों को क्रोशिया तकनीक से प्रशिक्षण दिया गया। ये पहल रक्षाबंधन को खास बनाकर पर्यावरण को भी संरक्षित करने की दिशा में बड़ा कदम है। देखिए, आपने बात की रक्षाबंधन की और जन्माष्टमी की, दोनों ही एक विशेष पर्व माने जाते हैं। पहले रक्षाबंधन की बात की जाए, जिला कारागार मथुरा की महिला बंदियों को खजानी वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से राखी बनाने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसमें एक नई टेक्निक, जापानीज टेक्निक क्रोशिया के माध्यम से राखियां बनवाई गई हैं। करीब 20 महिलाओं द्वारा प्रशिक्षण इसमें प्राप्त किया गया और अब करीब 200 राखियां प्रतिदिन जो है महिलाओं द्वारा तैयार की जा रही हैं। इस बार राखियों में एक नया प्रयोग भी किया गया, इनको इको फ्रेंडली बनाया गया है। राखियों में विभिन्न प्रकार के बीजों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि भिंडी, लौकी, कद्दू, ताकि आप राखी को यूज़ करके उसे गमले में भी लगाते हैं तो उसमें फल और सब्जियां पैदा हो सकती हैं। महिला बंदियों द्वारा इस तरीके से इको फ्रेंडली रहने का एक मैसेज दिया गया है आम जनता को। हम उम्मीद करते हैं कि ये नया प्रयोग, नई पहल जो है जनता को पसंद आएगी और हमारी महिला बंदियों का उत्साहवर्धन किया जाएगा। यूपी के हरदोई के लोनार क्षेत्र में नाली के विवाद को लेकर दबंगों ने युवक को पीट कर मार डाला है। घायल युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। बता दें मृतक के भाई के सामने लाठी डंडे से हमला किया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित परिवार का तहरीर इसके पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। थाना क्षेत्र लोनार अंतर्गत ग्राम ओहातपुर में दो पक्षों में पानी निकलने को लेकर गाली गलौज व मारपीट हो गई थी। यह घटना पुरोरी रोड पर हुई थी, जिसमें एक पक्ष के राम सच्चे पुत्र राम निवास उम्र लगभग 30 वर्ष घायल हो गए। तत्काल इलाज हेतु उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई। स्थानीय पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। मृतक के परिजनों की से तहरीर प्राप्त कर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। फिलहाल के लिए आपका राज्य में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय